2 करोड़ 40 लाख की लागत से ये बस स्टैंड बन के तैयार हुआ है। रात में यहाँ पे दारू वाले रात भर यहाँ पे दारू पीते हैं। सामने एक वाइन शॉप भी है, तो रात भर आके में सब दारू पीते हैं। पूरे यहीं पे पूरा कचरा करते हैं, यहीं पे बाटल फोड़ते हैं, यहीं कचरा कर देते हैं। अभी आपने देखा पूरी नाली कचरे से पूरी भरी हुई है। लोकल मीडिया वाले तो आते नहीं, शायद आप बाहर ही हैं और आए हैं, तो इन्होंने आज ही ये सफाई करी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं हो पाई। 7 साल में इसकी स्थिति देखो कितनी जर्जर तरीके से हो गई है। इसमें से इतना जर्जर हो चुका है कि पूरा पानी नीचे गिरता। यहाँ के जो क्या कहते हैं नेता उन्हें मेरा खुद ही नहीं चाहते कि यहाँ पर चालू हो। कुल मिला के ये कमीशन खोरी चल रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। पुरानी बस स्टैंड पे बस खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं। फल फ्रूट के ठेले खड़े हुए हैं, वहीं पब्लिक खड़ी होती है, पब्लिक के ऊपर ही बस खड़ी हो जाती है। वहाँ पब्लिक बेचारी वहाँ परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं, जाम लग जाता है। अभी अहाता है ये देखिए आप जी, दारू के ठेके के सामने हैं। लोग आते हैं, अहाता समझ के यहाँ बैठते हैं, बढ़िया बारिश में पीते हैं। ऊपर देखने जाओ तो कम से कम 20-25 कुंटल आपको कांच मिल जाएंगे। इस तरह काम नहीं होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रेहटी तहसील में हम लोग खड़े हैं। पीछे आप जो एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। मेरे सामने ये पूरा सा मैदान है और काफी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर हुआ था और ये हुआ था 2018 में। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से ये बस स्टैंड बन के तैयार हुआ है। लोकार्पण जिसने किया था उस समय स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी, जो विदिशा से सांसद थी। वर्तमान में विदिशा से सांसद हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी विदिशा भी है और बुधनी ये विधानसभा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2025 में, तो आप समझ सकते हैं कि 7 साल बीत चुके हैं और 7 साल बीतने के बाद भी ये बस स्टैंड आज भी बसों के लिए तरस रहा है। हमारे देश में सुविधाओं का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, लेकिन जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर उसका यूज नहीं हो रहा है। ये भी एक विडंबना है। नशे करने का अड्डा ये बन चुका है क्योंकि बिल्डिंग बंद है। आप ये नालियों में पड़े हुए कचरे को देखिए। यहाँ पर ये डिस्पोजल से भरे हुआ अंबार है जो ये नालियों में भरा हुआ है और यहाँ पर नशे का अड्डा यहाँ पर बना हुआ है। शराब यहाँ पर पी जाती है और यहाँ के लोगों के मुताबिक, जो स्थानीय लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक अहाते के रूप इस बस स्टैंड ने आज ले लिया है। तो चलिए हम लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रदीप सिंह चौहान है। मैं स्थायी निवासी रेहटी का हूँ जी। और कई विगत वर्षों से 2018 में इस बस स्टैंड का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो है तभी से जो है बिल्डिंग जर्जर होने लगी है। लोगों ने अपने जो है खून पसीने की कमाई से जो है दुकानों को जो है नीलामी में खरीदा था। खरीदने के बाद जो है आज भी जो है जर्जर हालत में पूरा बस स्टैंड पड़ा हुआ है। इसकी जो है सामने की आप स्थिति देख रहे हो, जो सामने ग्राउंड है, डबल से इस पर फर्श हो चुका है। कुल मिला के ये कमीशन खोरी चल रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। सामने ये शौचालय है, इसका डबल से निर्माण हो चुका है, जबकि जो है शौचालय का कोई कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं। बस स्टॉप पे आज तक जो बस रुकी नहीं है, ना कोई दुकान खुली है, किसी दुकान की शटर। लेकिन जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया, खून पसीने की कमाई, जिन लोगों को जो बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते थे, वो आज बेरोजगार पड़े हुए हैं। और ये सामने कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, श्री जगदीश कॉम्प्लेक्स। ये जगदीश कॉम्प्लेक्स में एक भी दुकान खाली नहीं है और 12-12, 15-15 हजार रुपए का किराया दे रहे हैं और अपने बच्चों को रोजगार लगाया है उन्होंने। उससे आगे है श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, वो भी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। और श्याम कॉम्प्लेक्स में भी जितनी भी दुकानें हैं सब पैक है। उसके आगे उत्तम कॉम्प्लेक्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी जो है रोजगार की सारी व्यवस्था हो गई, लोग जो है अपना रोजगार कर रहे हैं। लेकिन ये 2018 में कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई, नीलाम हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का जो है शासन का नुकसान हुआ, जनता से लूटा और जनता का जो पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा कुल मिला के। तो आपका साफ तौर से ये कहना है कि जो निजी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो पूरे से पूरे बनकर तैयार हैं, उनमें दुकानें चालू हो गई हैं, वहां पर रोजगार। लेकिन ये जो सरकारी कॉम्प्लेक्स है, जो बस स्टैंड है, यहाँ पर दुकानें 2018 से बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये चालू होने का नाम नहीं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम गोपाल चौहान है। मेरा ये कहना है कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मवेशी है,
यहाँ पे दिन रात मवेशी पूरे यहाँ पे पड़े रहते हैं, सारा गोबर करके रखा हुआ, पूरी गंदगी करके रखी हुई है। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट जो यहाँ पे बसें आके खड़ी हो जाती है, ट्रक आके खड़े हो जाती है, हाईवे ट्रक यहाँ पे खड़ी रहती है, उससे पूरी जगह पूरी पैक रहती है। और उसके बाद में रात में यहाँ पे दारू वाले रात भर यहाँ पे दारू पीते हैं, ठीक है, सामने एक वाइन शॉप भी है, तो रात भर आके में सब दारू पीते हैं, पूरे यहीं पे पूरा कचरा करते हैं, यहीं पे बाटल फोड़ते हैं, यहीं कचरा कर देते हैं। अभी आपने देखा पूरी नाली कचरे से पूरी भरी हुई है, दारू के जो गिलास सब यहीं पे पड़े हुए हैं, पन्नियां पड़ी हुई है, सब ये गंदगी है हो रही है यहाँ पे पूरी भयंकर उसकी वजह से। लेकिन कॉम्प्लेक्स अभी चालू नहीं हुए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसमें कुछ आपको पता है कि कुछ क्या कारण है कि ये कॉम्प्लेक्स सबका। सर ये तो मैं एक चीज बोलूंगा कि सरकार की एक लापरवाही है उनकी, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि जब यहाँ पर प्राइवेट जब कॉम्प्लेक्स बने हैं, जब वो यहाँ पर चल सकते हैं तो सरकारी है ना। और जब यहाँ पे पैसे जब व्यक्ति ने जब लगाए हैं, अपने प्राइवेट व्यक्तियों ने दुकान खरीदी है, तो उनको चालू करने में क्या समस्या आ रही सरकार से सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नगार्जुन गुप्ता है। पहले तो मैं आपके जो चैनल है इनवाइस इंडिया का, उन सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं, और निखिल भाई आपका भी धन्यवाद करता हूं। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये 2018 में बना था। 7 साल में इसकी स्थिति देखो कितनी जर्जर तरीके से हो गई है ना। इसमें से इतना जर्जर हो चुका है कि पूरा पानी नीचे गिरता। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आज शायद इन लोगों को पता लगा, लोकल मीडिया वाले उनका तो कोई ध्यान नहीं, क्योंकि विज्ञापन जाते हैं। लोकल मीडिया वाले तो आते नहीं, शायद आप बाहर ही हैं और आए हैं, तो इन्होंने आज ही ये सफाई करी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं हो पाई। गौशाला की जो मलमूत्र है वो पूरा दिख रहा है। तीसरा ये अहाता टाइप से ये जो सामने कलारी है, यहाँ पर लोग आके बैठते हैं, दारू दारू पत्ता जुआ सट्टा सब इस पे होता है। 2018 में जब अमरनाथ जी की सरकार थी तब इसको चालू करा था। अच्छा, मात्र 6 महीने के लिए जी, यही लोग उन्होंने फिर बंद कराया, आंदोलन करे कि नहीं यहाँ पर यात्री नहीं आते, क्योंकि लोकल जो बस मालिक है यहाँ पर, पूरे लोकल के लोग पूरों ने एकजुट बनाया और एक आंदोलन करा कि नहीं नहीं वो वहीं पर होना चाहिए। उस समय 6 महीने के लिए ये चालू हुआ था, उसके बाद अभी तक फिर बंद कर दिया। और अगर करते भी हैं तो थोड़ा सा बैरिकेड लगा देते, इधर से बस घूम के इधर निकल जाती है, बस इतना कर देते हैं, फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। एक दिन के लिए आरटीओ आता है, बस कर दे आता है, कर नहीं आते हैं आरटीओ, ऐसी कोई व्यवस्था कर नहीं पाते। मेरे आपके चैनल के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं शिवराज जी सिंह जी चौहान साहब, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो 2 करोड़ 40 लाख का स्टैंड बनवाया है, इसमें जो ये शौचालय है ये डबल से बना है। अच्छा, ये एक बार बन के 7 सालों में एक बार टूट चुका है। जो खाली जगह वो गाय चल रही है वहां पर अपेले उसको तोड़ा और एक और नया बना दिया। यहाँ पर इसको कहते हैं, ये बता रहा है कि इसको नए मॉडल से और बनाएंगे, तो फिर ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए तो आपने बर्बाद कर चुके हो। नए तरीके से और नई योजना ला के फिर इस पर लाएंगे, या फिर इसको गौशाला ही घोषित कर दें। जब अगर गौशाला पशुएं रुक रही हैं तो गौशाला ही घोषित कर दें इसको, ताकि उनका तो भला हो। हाँ कम से कम आप गौशाला तो बना दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौहान। जी, देवेंद्र जी बताइए कि क्या क्या स्थिति है इस कॉम्प्लेक्स की अभी। उस स्थिति तो सर बहुत है ना बेकार है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपने अभी बताया कि 2018 में चालू हो गया, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और वो भी इसलिए नहीं हो पाया कि है ना, यहाँ के जो क्या कहते हैं नेता उन्हें, वो खुद ही नहीं चाहते कि यहाँ पर चालू हो। सर नाम बताइए। प्रकाश यादव एडवोकेट। अच्छा, तो आप एडवोकेट हैं सर, आप बताइए कि क्या कारण है इस कॉम्प्लेक्स का नहीं चालू। क्या है, मैं एक एडवोकेट के हिसाब से तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो सत्य है उसको बताना चाहता हूँ। सुषमा स्वराज जी ने इसका लोकार्पण किया है, आज सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन उनका जो मन था कि यहाँ रेहटी में मैं सांसद रही हूँ, यहाँ का अच्छा विकास हो, विकास के लिए पैसा आया, सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन नीचे नीचे का जो प्रशासन है, नीचे का प्रशासन उसका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये करोड़ रुपए की जो लागत से जो बना हुआ है, आज धूल खा रहा है, हार्वेस्टर खड़े हुए हैं, सामने का फर्श पूरा फोड़ दिया है। अच्छा, जब जब भी कुछ आसपास के लोगों ने प्रयास किया कि हम जो है ये चालू हो जी। तो केवल यहाँ एक बैरिकेड लगा दिया जाता है कि यहाँ से घूम के जाओ। 2 दिन नाटक होते हैं, वापस हो जाता है, फिर कोई आंदोलन करते हैं इसको चालू होना चाहिए, 2 महीने के बाद फिर को प्रयास करते हैं, फिर वहीं के में रह जाता है। अब ये जो कारण क्या है, इसका विषय कारण क्या? कारण ये है कि यहाँ के जो बस मालिक हैं वो लोकल के रहने वाले हैं, बस स्टैंड पुरानी वाली है, सवारियाँ वहाँ ज़्यादा मिलती हैं। भाई नसरुल्लागंज में भी ऐसा हुआ है, बस स्टैंड चेंज हुई है, अब्दुल्लागंज में भी चेंज हुई है, भोपाल में इतना बड़ा बस स्टैंड चेंज हुआ है। प्रयास करते हैं तो बस स्टैंड चलता है। अब आप प्रयास करोगे ही नहीं कि नहीं साहब वो तो पुरानी बस स्टैंड ही चलेगी, तो इसको क्यों बनाया है? भाई गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा पैसा है।
हमारे से पैसा ऊपर जाता है। आज हमारा 240 लाख रुपए हमसे गया ऊपर और वो इसको ऐसा धूल खा रहा है। ये दुकानें जितनी बनी हैं इसमें कई लोगों के पैसे उलझे हुए हैं। किसी ने नीलामी में खरीदी, 5 लाख में खरीदी है, 7 लाख में खरीदी, 10 लाख में खरीदी है। इसको चालू करना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्पॉट बना है। यहाँ कृषि फार्म में बीज निगम भी आया है, पेट्रोल पंप भी है, कोर्ट अदालत भी आ रही है और यहाँ से 4 गांव के रास्ते निकलते हैं। पुरानी बस स्टैंड पे बस खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं। वर्तमान में जो बस स्टैंड है यहाँ पर, पुराने बस स्टैंड पे कोई जगह नहीं है। फल फ्रूट के ठेले खड़े हुए हैं, वहीं पब्लिक खड़ी होती है, पब्लिक के ऊपर ही बस खड़ी हो जाती है। वहाँ पब्लिक बेचारी वहाँ परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं, जाम लग जाता है। अभी अहाता है ये देखिए आप, जी दारू के ठेके के सामने हैं। लोग आते हैं, अहाता समझ के यहाँ बैठते हैं, बढ़िया बारिश में पीते हैं। ऊपर देखने जाओ तो कम से कम 20-25 कुंटल आपको कांच मिल जाएंगे। इस तरह काम नहीं होना चाहिए भाई। अगर ऐसे मान लो कोई चीज अगर सरकार ने पैसा लगाया है तो उसका सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए। उपयोग होना चाहिए। तो बुराई नहीं कर रहे हैं, हमको किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है। हमें सामान्य नागरिक के रूप में बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने विकास के लिए अगर कोई चीज धरोहर बनाई है, वो तो कमल के फूल लगे हुए हैं जी, सुना 12-12 लाख रुपए के हैं। वो अच्छे इसलिए दिख रहे हैं कि हर चुनाव में उनको ठगना पड़ता है। जब वो ठगे रहते हैं तो वो बेचारे अभी उजले दिख रहे हैं, लेकिन ना उनमें खुशबू है, ना उनमें वो फव्वारे हैं, कहाँ हैं। तो सरकार का पैसा, गरीब का पैसा हमारा पैसा है। तुम तुम्हारा पैसा मत समझो। हमारे पैसे को तुम ले रहे हो, ऊपर इकट्ठा कर रहे हो, हमें दे रहे हो, तो उसको प्रयोग से किया जाए। बिल्कुल ये हम बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काफी लंबी हालांकि बात कही और वकील साहब ने, और कुछ और साथी हैं जो बात करना चाहेंगे। आप लोग इधर आ जाइए तो थोड़ा सा मुझे आसानी होगी। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम भावेश मालवी है। जी, और ये क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि 8 साल हो गए इसको बने हुए। अभी तक इसमें किसी ने ऐसी आवाज़ भी नहीं उठाई कि ये चालू हो। 8 साल से हम देखते आ रहे हैं, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे दुकानें लाखों की बनी हुई है, ये टूट रही है यहाँ पे। और शाम होते से ही मवेशी यहाँ पे आ जाती है, अंदर बैठ जाती है। आस-पास के कम से कम मवेशियों के काम आ रहा है। हाँ, मवेशियों के काम आ रहा है। और कोई बाहर से आता है गाँव से तो वो रुक जाता है इसमें। आस-पास के सारे माल चालू हो गए हैं, मगर ये बस स्टैंड अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसको बने हुए 8 साल हो गए हैं। इसकी कंडीशन ही खराब होती जा रही है। ये आज इसमें दुकानें 100-150 दुकानें बनी हुई है। अगर सब चालू होती तो उसमें जो बेरोजगारी और भी कम होती। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो तकरीबन दुकानें हैं वो 150 के करीब हैं। अगर वो खुलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें रोजगार सृजन होगा। यहाँ पर जो आसपास के कॉम्प्लेक्स हैं, प्राइवेट कॉम्प्लेक्स हैं, वो चालू हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर व्यापार तो है। आसपास की जो जगहें हैं जहाँ पर सार्वजनिक जगहों पे जब यहाँ पर बस स्टैंड होता है तो दूसरे भी रोजगार सृजन होते हैं, जिसमें रेडी और रेडी ठेले वाले भी आते हैं। कई प्रकार की ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से बनने के बाद या बस स्टैंड बनने के बाद चालू होती हैं। आवागमन में सुचारू सुविधाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यात्री हैं, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो बुदनी का इलाका है, जो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, ये इसकी कनेक्टिविटी मात्र रोड की है। क्योंकि रेलवे का आपने इससे पहले भी हमारे वीडियोस देखे होंगे कि इसका काम अभी चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मात्र कनेक्टिविटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है वो मात्र बस ट्रांसपोर्ट ही है। उसी की सुविधा के लिए ये बस स्टैंड बनाया गया था, जो 2018 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में इसका लोकार्पण हुआ। लेकिन अभी तक ये बस स्टैंड अपनी बसों के लिए, यात्रियों के लिए, और यात्री बस स्टैंड अभी तक इंतजार कर रहा है। मैं कैमरे के सामने निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम भी ग्राउंड पे काम करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। एनवाईएस इंडिया को ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।